नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 करीबी मंत्रियों का इस्तीफा होने जा रहा है। खबर देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। राहुल गांधी ने भी हाल ही में बयान जारी करके कहा था कि जल्द ही प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे नरेंद्र मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी को पीएम पद की कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। लेकिन आलम और शुरुआत इतनी जल्दबाजी में हो जाएगी, शायद कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, खबर बड़ी है, हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी 4 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ रहा है। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन मैं आप लोगों को हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को दिखाकर यह विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी को अपने इन 4 मंत्रियों की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। दोस्तों, चारों तरफ हाहाकार मचा है। हम लोग देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से आवाज आ रही है। भले ही बीजेपी की सरकारें सबसे ज्यादा राज्य में हो, लेकिन उसके बावजूद जगह जगह से आवाज आ रही है, मोदी हटाओ देश बचाओ। जगह जगह नारे लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के लिए सही नहीं है। बार बार लोग, आवाम यही कह रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि वोट चोर अब सोना चांदी भी चोरी करने लगा है। वोट चोर अब देश का खजाना खाली करने में लग गया है। ये तो फकीर है, झोला उठाकर चले जाएंगे, लेकिन भैया देश की आम आवाम कहां जाएगी। अब दोस्तों, बात यह है कि मोदी सरकार के इन 4 मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। कारण क्या है, मामला क्या है, मसला क्या है, सारी चीजें इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी के इन करीबी 4 मंत्रियों को इस्तीफा देना क्यों पड़ रहा है। देखिए, लिखा भी है, मोदी सरकार के इन 4 मंत्रियों को देना होगा इस्तीफा, कैबिनेट विस्तार में नए चेहरों को मिलेगा स्थान। अब दोस्तों, बात यह कि मोदी जी कैबिनेट विस्तार करने जा रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी को पीएम पद की कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले ऐलान किया है, लेकिन मोदी जी ने कैबिनेट विस्तार करने का फैसला ले लिया है। मोदी जी ने कहा है कि अब हम कैबिनेट में जो हमारे कुछ मंत्री हैं उनको हटाना पड़ेगा और कुछ नए लोगों को लाना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके यह भी कहा था कि मोदी सरकार से जुड़े हुए लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं। मोदी सरकार से जुड़े हुए लोग, जिसमें मंत्री भी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं, चुनाव आयुक्त भी हैं, अन्य संस्थानों के चीफ हैं, जो राहुल गांधी को पल पल की जानकारी दे रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने यह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने का विचार बना लिया और 4 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, चेहरा देख लीजिए, ये वही 4 मंत्री हैं। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये वही 4 मंत्री हैं जिनके ऊपर इस्तीफे की तलवार लटक गई है। देखिए, लिखा भी है, इससे पहले 2 जूनियर मंत्रियों को पहले ही संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। भाजपा पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं हर्ष मेहरोत्रा को दिल्ली बीजेपी में बड़ी जगह दी गई है। देखिए, लिखा भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में फेरबदल की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। किसी भी दिन कैबिनेट विस्तार की खबर सामने आ सकती है। केंद्र में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा सकती है। भाजपा ने हाल के दिनों में कई राज्यों के लिए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया है। इसके बाद अब राज्यसभा चुनाव के लिए 11 नामों का ऐलान किया है। इन दोनों ही लिस्ट को देखकर यह स्पष्ट है कि 4 मंत्रियों की छुट्टी तय हो चुकी है। 2 को तो नई जिम्मेदारी मिल चुकी है, 2 की नई भूमिका फिलहाल स्पष्ट नहीं है। यानी कि 2 लोगों को मंत्री पद से हटा करके कोई न कोई नई जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन 2 ऐसे मंत्री हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं है। उनको कोई पद पावर दिया जाएगा या फिर पार्टी से ही निकाल दिया जाएगा, कुछ पता नहीं है। देखिए, लिखा भी है, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में फेरबदल की अटकलें काफी तेज हो गई हैं और किसी भी दिन, मतलब ये कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। लिखा भी है, आपको बता दें कि भाजपा ने कल विभिन्न राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 2 केंद्रीय मंत्रियों का नाम शामिल नहीं किया गया है। इनमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन का नाम शामिल है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में इकलौते ईसाई मंत्री कुरियन मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद हैं। पंजाब कांग्रेस छोड़कर भगवा खेमे में आए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भाजपा ने राजस्थान से राज्य
राज्यसभा सांसद बनाया था। दोनों ही मंत्रियों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इसके बावजूद भाजपा ने उन्हें मौका नहीं दिया है। इस घटना के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कैबिनेट विस्तार में दोनों मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ सकता है और उन्हें कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में टीएमसी के एक नेता ने कहा था कि भूल कर भी भाजपा में मत जाइए। अगर आप किसी पार्टी से नाराज हैं तो बात बना लीजिए, नहीं तो घर बैठ जाइए, लेकिन भाजपा में मत जाइए, क्योंकि भाजपा से निकलने के बाद आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। भाजपा पूरी तरीके से आपको खोखला कर देती है। देखिए, लिखा भी है, इससे पहले 2 जूनियर मंत्रियों को पहले ही संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। भाजपा पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं हर्ष मेहरोत्रा को दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी गई है। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का नियम सख्ती से लागू किया जाता है। इसे देखते हुए साफ है कि आने वाले विस्तार में इन दोनों मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। उनकी जगह भाजपा नए चेहरे को मौका दे सकती है। तो बात ये दोस्तों कि ये 4 मंत्री जो आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनमें से 2 का तो शायद पत्ता साफ नहीं किया गया है, लेकिन 2 लोगों का पत्ता साफ कर दिया गया है। और कारण राहुल गांधी का बयान देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में कुछ विभीषण हैं जो हमारे साथ हैं, जो पल पल की रिपोर्ट हमको देते हैं, जो ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। और दुश्मन जब आपकी चाल पकड़ ले तो आपका हारना निश्चित है, प्रधानमंत्री जानते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह कैबिनेट विस्तार करने का यहां पर प्रस्ताव रखा है और जल्द ही इन मंत्रियों को हटाकर कुछ नए चेहरे लाए जाएंगे। अब देखना यह है कि राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त का भी नाम लिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी उनको मैसेज करते हैं। अब क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को भी बदल दिया जाएगा? क्या ज्ञानेश कुमार को नरेंद्र मोदी हटा देंगे कुर्सी से? अब दोस्तों, पेज फंस गया है। राहुल गांधी ने बयान जारी करके पूरे देश में तहलका मचा दिया है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे कैसे मैनेज करते हैं। राहुल गांधी की चाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। अब मोदी जी को कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया है कि सरकार के लोग हमें रिपोर्ट करते हैं। जैसे ही राहुल गांधी का बयान आया, बीजेपी में हड़कंप मच गया। बीजेपी जासूसों को ढूंढने लगी। बीजेपी ये प्रयास करने लगी कि आखिरकार है कौन है लोग जो यहां की बात वहां पहुंचा रहे हैं, राहुल गांधी को रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट हमको करना चाहिए, राहुल गांधी को रिपोर्ट कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने अल्टीमेटम दिया, 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है, राहुल गांधी के दावों में कितनी दम है, कितनी सच्चाई है, आने वाले समय में पता जरूर लग जाएगा। बाकी दोस्तों, आप सब लोगों की इस पूरे मामले में क्या राय है? आप लोग क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, क्या राय देना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सच में नरेंद्र मोदी 1 साल के मेहमान हैं। आप लोगों की रणनीति क्या कहती है, राजनीतिक अनुभव क्या कहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।